आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है, एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं और एंटरप्रेन्योर और दूसरे बिजनेसमैन या दूसरे लोगों में क्या डिफरेंस होता है सोचने का या उनकी आदतों में, या एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, उन सब के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारी है और वीकली बेसिस पे आती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, उस लाल वाले बटन को दबाना और बेल आइकन को भी दबाना। बहुत से लोगों ने सब्सक्राइब करा लेकिन बेल आइकन नहीं दबाया। तो वीडियो शुरू करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप है क्या या एंटरप्रेन्योर क्या होता है? तो सिंपली अगर मैं बताऊं तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने वाला, चाहे वो छोटी दुकान से लेके बड़ा बिजनेस हो, उसको स्टार्ट करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। मतलब जो बिजनेस की नींव रखता है, जो फाउंडर होता है, उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। मतलब स्टार्टअप को स्टार्ट करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो बंदा अपने स्टार्टअप में इनोवेशन, आइडिया या मार्केटिंग को लेके कुछ नया आइडिया या कुछ पुराने आइडिया को नई तरीके से करने का या पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सोसाइटी की हो, कस्टमर की प्रॉब्लम को हो, उस स्टार्टअप को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और वो बंदा जो स्टार्टअप को स्टार्ट करता है एक एम लेके, एक गोल लेके, एक बड़ा विजन लेके, एक डीप विजन लेकर अपने बिजनेस, अपने प्रोडक्ट के बारे में सोचकर बिजनेस स्टार्ट करता है। इन सब चीज को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इन सब चीजों को करने वाले बंदे को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जरूरी नहीं हो कि जो नया आइडिया आया हो, नई इनोवेशन करी हो उस बंदे ने, तो सिर्फ उसी को एंटरप्रेन्योर कहेंगे, ऐसा नहीं है। कंपनी की नींव रखने वाला, एक स्टार्टअप करने वाला, चाहे छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, एक स्टॉल लगा के या पूरी एक फैक्ट्री बना के, दोनों को स्टार्ट करने वाले को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कोई लेबल नहीं है कि बंदा ये करेगा, इसने ये करा तो उसी को सिर्फ एंटरप्रेन्योर कहेंगे। एंटरप्रेन्योर बिजनेस को स्टार्ट करने वाले को कहते हैं जो नींव रखता है एक नए स्टार्टअप की। अब बात करते हैं एंटरप्रेन्योर की सोच में और दूसरे लोगों की सोच में क्या फर्क रहता है, उसके बारे में अब बात करते हैं। तो पहला पॉइंट अगर मैं लेके चलूं तो उसमें एबिलिटी हो रिस्क लेने की। वो रिस्क चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और जरूरी नहीं बिजनेस में रिस्क लेना जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि बिजनेस में आप रिस्क लेते हो तो आप सक्सेसफुल होते हो। बिना रिस्क लेके लाइट मोड पे अपना बिजनेस चला के भी आप बिजनेस आसानी से कर सकते हो। और आज के टाइम में बिजनेस करना सिर्फ माइंड का खेल है, बहुत ज्यादा आसान हो चुका है, पहले के मुकाबले अब हो चुका है। लोग आज बात करते हैं बिजनेस बहुत ज्यादा मुश्किल है आज के टाइम में, पहले बहुत आसान था, थोड़ा काम किया और पैसे आ गए। उससे कई गुना आज आसान हो चुका है बिजनेस करना, अगर आपको बिजनेस करना आता है तो। अब यहाँ पे एबिलिटी रिस्क क्यों है कि एबिलिटी होनी चाहिए उसको रिस्क लेने की? क्योंकि जो स्टार्टअप करता है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेता है, क्योंकि कई सालों तक या कई महीने तो कई दिनों तक उसका कोई प्रॉफिट आता नहीं। वो अपने बिजनेस को लेके खींचता है बिना किसी फायदे को, बिना किसी फायदा कमा कर शुरुआती दौर में, क्योंकि उसको स्टैंड करना होता है बिजनेस, और उसे कई कंडीशनों में और उसे कई कंडीशन, कई सिचुएशन में रिस्क लेना पड़ता है, हल्का बड़ा। वो अप्लाई करता है कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब। रिस्क टेकर तो होते हैं एंटरप्रेन्योर एक आम लोगों के मुकाबले। दूसरा पॉइंट आता है इनोवेशन। इनोवेशन आइडिया, जरूरी नहीं इनोवेशन हो कुछ नया प्रोडक्ट को लेके, कुछ नया इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आ गया, कुछ नए प्रोडक्ट आ गए। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट को लेके इनोवेशन हो, आपकी मार्केटिंग को लेके इनोवेशन हो सकता है, आपकी खरीदारी, आपकी परचेज इनोवेशन हो सकता है, किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक इनोवेशन हो सकता है, किसी सर्विस को लेके इनोवेशन हो सकता है। इनोवेशन कहीं भी हो सकता है। बिजनेस को डेवलप करने के लिए इनोवेशन हो सकता है। जरूरी नहीं सिर्फ प्रोडक्ट जो आपने बनाया है वही सिर्फ इनोवेशन हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो एक इनोवेटिव माइंड रहता है एंटरप्रेन्योर में या फिर ये कहें एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक इनोवेशन, एक क्रिएटिव माइंड, एक क्रिएटिव आइडिया लेके चलना पड़ता है। चाहे वो छोटा हो बड़ा मैटर नहीं करता कि आपका आइडिया बहुत ज्यादा बड़ा है तो जरूरी नहीं कि आपका आइडिया बड़ा है तो आप सक्सेसफुल हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कि आप फ्यूचर में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बहुत सारा आपका आइडिया चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप छोटी छोटी चीजों को लेकर भी बहुत ऊपर जा सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है, वो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, वो है किसी सोसाइटी या किसी कस्टमर के पेन को वो खत्म करता है, सोसाइटी के प्रॉब्लम को खत्म करता है, आने वाली पीढ़ियों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो ये सारी चीजें भी इनोवेशन में ही आती हैं और ये एंटरप्रेन्योर माइंडसेट होता है औरों की सोच के मुकाबले। थर्ड पॉइंट है आउट ऑफ द बॉक्स। आपको मार्केटिंग करनी हो, आपको प्रोडक्ट डेवलप करना है, आपको कोई सर्विस देना हो, या आप अपने बिजनेस में कहीं अटके हुए हैं अपने प्रोडक्ट बनाने में या उसकी सर्विस में, लॉजिस्टिक में या उसकी पैकेजिंग में या अपने बिजनेस को स्टैंड करने में, तो एंटरप्रेन्योर का एक माइंडसेट जरूर होता है आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। एक चीजों को लेके, एक प्रॉब्लम को लेके वो वहीं पे अटके नहीं रहते, उन प्रॉब्लम का उनके पास बहुत सारा सोल्यूशन होता है या सोल्यूशन वो बना लेते हैं खुद, जब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, या उनकी हैबिट होती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, क्योंकि उनका माइंडसेट पूरा ओपन माइंडेड होता है, वो एक चीज पे अटके नहीं रहते। और जरूरी नहीं कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट करा और वो चल गया या नहीं चला तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं है या फिर आप बिजनेस के लिए नहीं बने, बल्कि इस माइंड में अगर आपका ये बिजनेस नहीं चला तो मैं ये चलाऊंगा, अगर ये नहीं चला तो ये चलाऊंगा, ये नहीं चला ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। कस्टमर के बिहेवियर को, कस्टमर के प्रॉब्लम को, फ्यूचर को और प्रेजेंट को सबको देखकर चलना
समझना, उसके बारे में सोचना जरूरी होता है। और चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी। पिछले वाले पॉइंट को लेकर ही ये पॉइंट मिलता जुलता है। फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होती है एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट में कि वो चीजों को लेकर एक जगह रुके नहीं रहते। फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास रहती है। उनके पास कई तरह के प्लान होते हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व एक तरीके से नहीं हो रही तो उसको प्रॉब्लम को कैसे सर्वाइव किया जाए, किसी और तरीके से सॉल्व करा जाए, उनके पास ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। और अगर कोई चीज प्रेजेंट में पुरानी हो गई, जैसे आजकल ब्लैक एंड व्हाइट फोन पुराने हो गए, रील वाले कैमरे पुराने हो गए, तो उन चीजों को लेके पकड़े बैठा नहीं रहना कि मेरे को रील वाले कैमरे ही बेचने हैं, मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट मूवियां ही बनानी है अभी भी, या 10 साल पहले जो हो रहा था वही प्रोडक्ट लेकर मेरे को बनाना है। तो उनको फ्लेक्सिबल रहना है, टाइम टू टाइम चेंज करना अपने आप को, अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम डेवलप करना। ये एंटरप्रेन्योर की आदत होती है, उनकी सोच होती है, उनकी हैबिट होती है, जो उनको औरों से अलग बनाती है। पांचवा पॉइंट आता है पेशेंस और प्रोडक्ट। पेशेंस, उनको पेशेंस बहुत रहता है, उनका एक लंबा विजन रहता है, वो गोल लेके चलते हैं, अपना एम लेके चलते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो उनको सब्र भी होता है और हमें बिजनेस में सब्र करना चाहिए। हमें ये नहीं कि हमने प्रोडक्ट लॉन्च करा और हमारे पास लाखों रुपए आ गए, हमारा मार्केट में बिकने लगा सामान, क्योंकि जो चीज आपने बनाई है आज, वो आने वाले 2 साल में सक्सेसफुल हो या आने वाले 5 साल में वो लोगों के काम आए। और जरूरी नहीं कि मैंने ये वीडियो आज बनाई है तो ये आज ही चले, ये 6 महीने बाद भी चल सकती है, 1 साल बाद भी चल सकती है, लेकिन इसको बनाना जरूरी है। जैसे कि एंटरप्रेन्योर बनाते हैं अपने एक प्रोडक्ट को लेके, क्योंकि वो जरूरी होता है सोसाइटी के लिए, कस्टमर के लिए, इस वर्ल्ड के लिए। तो जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग में वो कामयाब हो, हमें पेशेंस रखना चाहिए, हमें सब्र रखना चाहिए। अभी पेशेंस की बात थी, प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होती है, अपने प्रोडक्ट में पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम चेंज करना बेस अपॉन कस्टमर बिहेवियर, कस्टमर डिमांड, कस्टमर प्रॉब्लम, उन सब चीजों को लेकर टाइम टू टाइम चेंज करना, डेवलप करना, बदलाव करना, बिजनेस में, प्रोडक्ट में, सर्विस में, किसी चीज में, और भी बहुत सी चीज में। तो ये सारी चीजें भी एंटरप्रेन्योर की सोच में पाई जाती है और ये पांचों चीज एंटरप्रेन्योरशिप को बनाती है। अब बात आती है आखिरी वाली कि एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप इज इंपॉर्टेंट। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है? जब आप कोई स्टार्टअप करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो सिर्फ आप अपने मतलब के लिए वो चीज नहीं करते। और अगर आप मतलब के लिए स्टार्ट करते हो चीज, वो उसके बहुत कम चांस होते हैं वो आगे चल के कामयाब होने में। सिर्फ आप अपना सोच के चलेंगे तो आपके चांसेस बहुत कम होंगे आपके बिजनेस में, आपकी जिंदगी में कामयाब होने। लोग अपना डिजायर पूरा करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने के लिए सोचते हैं कि लग्जरी लाइफ जीने के लिए बिजनेस करना है, बिजनेस करेंगे तो इतना सारा पैसा आएगा और हम वो करेंगे। ये सोच के कुछ लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, उसको एंटरप्रेन्योर समझते हैं या बोलते हैं, कुछ दिन में फिर वो फेल हो जाता है। उनका मेन रीजन यही होता है कि उनका बहुत ज्यादा सेल्फिश होना और अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं, अपने डिजायर, अपनी लग्जरी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचना। एंटरप्रेन्योर सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचता है। क्योंकि आप जब स्टार्टअप चालू करते हो और वो धीरे धीरे डेवलप होता है, बढ़ता चला जाता है, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी देते हो, लोगों को नौकरी पे रखते हो, आप अपने वजह से किसी और का भी रोजगार चलाते हो, बनाते हो, उसके परिवार का रोजगार बनाते हो, अपने साथ दूसरी कंपनियां भी जोड़ते हो टाई अप करके, बहुत सारी ऐसी कंपनियों के साथ काम करते हो, बहुत सारे ऐसे दुकानदारों से काम लेते हो जो आपके लिए जरूरी होता है और उनकी हेल्प होती है, बहुत से डूबे हुए काम धंधों से आप काम लेते हो। तो यहाँ पे सब जगह फैमिली है, ह्यूमन है, तो कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप से इनको रोजगार मिल रहा है, इनको काम मिल रहा है। और जो चीज आप बना रहे हो, प्रोडक्ट जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है या आने वाली पीढ़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो वहां पे भी आप बहुत ज्यादा मदद कर रहे हो, यहाँ पे भी, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। और आप खुद की अपनी पीढ़ी के लिए भी बहुत कुछ कर जाते हो। दूसरा, आप अपने नेशन के, अपने राष्ट्र के, अपने शहर की ग्रोथ में भी बहुत इनडायरेक्टली और डायरेक्टली काम आते हो। मैटर ये नहीं करता वो कितने स्तर पे, वो स्मॉल स्केल है या बड़े स्केल पे, लेकिन आप हिस्सेदारी रहती है, आपकी भागीदारी रहती है ग्रोथ में। और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगने का और ज्यादा जरूरी हो गया है लोगों की बेरोजगारी देख के। तो सिर्फ आप अपना स्टार्टअप जब करते हो तो सिर्फ आप अपना फायदा नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा इनडायरेक्टली, डायरेक्टली लोगों का फायदा करते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए।